ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस जी सर। गुड। विभूतिपाद के हमारे 25 सूत्र हो गए थे। विभूतिपाद जैसे नाम से लिखा हुआ है विभूतिपाद। विभूतिपाद में एक आपका 22वां भी एक्स्ट्रा सूत्र है जो 196 के रूप में गिना जाता है, और कहीं कहीं पे गिना जाता है, कहीं कहीं पे नहीं गिना जाता हुआ है, लेकिन हमको क्या है, इनके अकॉर्डिंग चलना है, तो हमको 195 याद रखना है। और हमारे विभूतिपाद में आपके 55 सूत्र हैं, 55 सूत्र। आपके सबसे पहले आता है आपका समाधिपाद। समाधिपाद में आपके 51 सूत्र हैं। फिर आता आपका साधनपाद। साधनपाद में आपके 55 सूत्र हैं, 55 सूत्र। और आपका आता है फिर विभूतिपाद। विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं। कैवल्यपाद आता है। कैवल्यपाद में आपके हैं 34 सूत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपके वही 195 होते हैं। और विभूतिपाद में जिस प्रकार से विभूति का लिखा हुआ है पाद में से होता है, वैसे पांव होता है, और ये पाद में से पन्ना आपका एक समान से, मतलब इसके अंदर ये सारी चीजें वर्णित हैं। तो सबसे पहले क्या है, देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थ मात्र निर्भर स्वरूप शून्य में समाधि। तो ये तीन हो गए आपके। इन तीनों को क्या कहते हैं फिर? त्रयमेक त्रय संयमा तज्जया प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमंत्रंग पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरविभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वहित संस्कारात् सर्वार्थ ते काग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। शांतोदिता व्यप्यदेश्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रय्य संयमादतीता नागत ज्ञानम शब्दार्थ प्रत्यया नामितरेतराद्य सात संकरस्तत्प्रविभागा संयमात् सर्वभूत ज्ञानम संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्ययेष परिचित ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्य विषयभूतत्वात् काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम सोपक्रमं निरूपक्रमं च क्रमं तत्संयमात् ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु अस्ति बलादीनि प्रवृत्य लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। विप्रकृष्ट ज्ञानम। यहाँ तक हमारे 25 सूत्र हो गए थे। किसी को कोई डाउट तो वो अपना डाउट लिख लीजिएगा एक पन्ने पे, और लास्ट के क्लास के लास्ट में हम सभी को मौका देते हैं, तो हम अपने डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे कोई विद्यार्थी हैं जो नए हैं आज, जिनका भी फर्स्ट डे है? उम्मीद करता हूँ सारे पुराने ही होंगे जब से हमारी क्लास चल रही है रेगुलर। तो आज मैं बुलाना चाहूंगा आपके सामने पे भाग्येश्वरी और योगेश जी। हैं यहाँ पे? यस सर। योगेश जी, यस सर। आपकी तो मैम की आवाज निकल रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोटी वाले, मैम भाग्य मैम है यहाँ पे? हाँ सर, सर आपके सूत्र जी, क्लास पे ध्यान दीजिएगा, हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक सूत्र एक एक करके, पहले आप योगेश जी बोलें, फिर भाग्य जी बोलें, ठीक है जी? ठीक है सर। हाँ जी, यस। गुड। लेखने पुस्तिका नारी पर हास्य नहीं। फिलहाल अपना माइक म्यूट कीजिए। भाग्य जी, गुड। हाँ जी योगेश जी, तैयार रहिए। ये आपका 26 नंबर का सूत्र है। यहाँ से
भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। भुवन ज्ञानम भाग्य जी सूर्ये कहाँ गया? संयमात्। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। भाग्य जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। भुवन ज्ञानम लेकिन ये संयमात। गुड, तो आप भी रिपीट करो ना जब मैं यहां से बोल रहा हूं। गुड, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। गुड, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे चंद्रे तारा ताराव्यूह। व्यूह ज्ञानम। भाग्य जी आपका सेकंड नंबर है, फर्स्ट है योगेश जी का। जी योगेश जी बोलिए, चंद्रे तारा व्यूह चंद्रे ज्ञानम। चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम। व्यूह ज्ञानम। व्यूह ज्ञानम। गुड, भाग्य जी आप बताइए। चंद्रे तारा व्यूह व्यूह ज्ञानम। गुड, फिर नेक्स्ट आता है आपका 28 नंबर का, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। गुड, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। हाँ, अब जैसे इसका अर्थ मीनिंग ये यहाँ पे है, ध्रुवे मीन्स क्या है, ध्रुव में संयम करने से क्या है, ध्रुव तारा क्या होता है, सब ताराओं में से सबसे चमकने वाला होता है ध्रुव तारा। तो ध्रुव ताराओं में से क्या है, संयम, ध्रुव तारा में संयम करने से क्या है, तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा था कि विभूतिपाद है, तो विभूतिपाद में क्या है, सब विभूतियों का वर्णन होगा, किस किस प्रकार की विभूतियां हैं। जैसे आप महान विभूतियां हैं, उसी प्रकार से ये सारी महाविभूतियां हैं। तो अब नेक्स्ट वाले आते हैं 29 में, नाभि चक्रे काय। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। व्यूह ज्ञानम। हाँ, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। गुड, क्या कहते हैं, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में संयम करने से क्या है, शरीर के जो व्यूह है, आपका रचनाकार है, उसका ज्ञान हो जाता है। व्यूह का अर्थ समझ जाते हो ना, समझ गए क्या होता है व्यूह? आपको मैं व्यूह से समझाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी बताइए। स्थान समझ सकते हैं, मतलब शरीर का आकार जो है। हाँ, अब जैसे आप अभिमन्यु का चक्र भी होता ना, इस प्रकार से गोल से, वो क्या है, इस चीज को समझ पाते हो आपकी, हाँ कि ये किस प्रकार से बना हुआ है, ये व्यूह किस प्रकार से, वो हमारा शरीर मतलब किस प्रकार से बना हुआ है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। यस सर। बहुत अच्छे है गुड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइएगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं 30 नंबर के सूत्र पे। हाँ, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट आपका, कंठकूपे कंठकूपे क्षुतिपिपासा। क्षुतित पिपासा। देखो, क्षुतपिपासा क्षुति पिपासा। तीन ही है, तीन ही, क्षुतपिपासा क्षुत पिपासा निवृत्ति। निवृत्ति। कंठकूपे क्षुतपिपासा निवृत्ति। कंठकूपे कंठकूपे हाँ हाँ पढ़िए भाग्य जी। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति। निवृत्ति निवृत्ति है। गुड, कंठकूपे क्षुतपिपासा निवृत्ति कहते हैं, कंठकूप में संयम करने से क्या है, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार से आप लोग उपवास रखते हो, जिस प्रकार से आप बच्चों की भावनाओं को समझ जाते हो ना, कि अभी माताएं कैसे समझ जाती तुरंत कि हमारा बच्चा रो रहा है, किस चीज के लिए रो रहा है, तुरंत आप लोग समझ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस बच्चे, अपने बच्चे पे संयम किया हुआ रहता है, ध्यान लगाया हुआ रहता है।
अब मेरे बच्चे को इस चीज की जरूरत है। तो उसी प्रकार से यदि आप अपने कंठ पे ये करोगे, कूर्म नाड़ी पे करोगे, अभी जो भी हमारे चल रहे हैं, ध्रुव गति चल रहे हैं, नाभि चक्र चल रहे हैं, कंठकूप चल रहे हैं, तो इन पे अगर जब आप क्या करोगे, संयम करोगे, तो आपको उस चीज का ज्ञान हो जाएगा, जिस प्रकार से आपको बालक का ज्ञान हो जाता है। फिर कहते हैं नेक्स्ट सूत्र में, सूत्रकार 31 नंबर सूत्र है आपका, कूर्म नाड्याम कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। स्थैर्यम। गुड, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। भाग्य जी कूर्मनाड्यां स्थैर्यं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। कूर्मनाड्यां स्थैर्यं। गुड, कूर्म नाड़ी में संयम करने से क्या, स्थिरता का ज्ञान हो जाता है। फिर आते हैं आपका 32 नंबर का सूत्र है, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। गुड, ये सूत्र ना आपको साथ साथ में याद होने चाहिए, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्यो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। क्या क्या कहते हैं, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। कि मतलब जिस प्रकार से कहते, कहाँ पे है, मूर्छा ध्यान सुना हुआ है आपने, मूर्छा प्राणायाम। प्राणायाम। गुड, हाँ, मूर्छा प्राणायाम जिस प्रकार से होता है, कहते हैं उस प्रकार से जब मूर्धा में ज्योतिषी क्या है, आपकी थर्ड नेत्र से अबोव ऊपर की ओर, वहां पे क्या है, सिद्ध दर्शन, सिद्ध लोगों के दर्शन हो जाते हैं। आपको अनेक अनेक प्रकार के लोगों के, जो सिद्ध महापुरुष होंगे, उनका अपने आप आपको ज्ञान होने लग जाएगा। आप थोड़ा सा भी अगर संयम करने लग जाओगे ना अपने शरीर पे, तो आपको अनेक प्रकार की विभूतियों का क्या है, सामना होने लग जाएगा। आप कहोगे कि वास्तव में ये भी जीवन में होता है, आपका अनुभव ही अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहते हैं 33 नंबर का सूत्र है आपका, प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभाद्वा सर्वम। गुड, प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभाद्वा सर्वम। क्या कहते हैं, प्रातिभ ज्ञान से योगी सब कुछ जान लेता है। प्रातिभ से वह प्रकाश अथवा जो ज्ञान क्या है, बाहर के, जो मतलब आप लोगों को पता भी नहीं है कि ये ज्ञान होता है। और जिस जिस देश में आप घूमे नहीं कभी, उस देश का भी ज्ञान हो जाता है, अरे वहां तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। जिस समुद्र के नीचे आप कभी गए नहीं, उस समुद्र का भी आपको पता हो जाता है इतने गहरे में, कि हाँ उस इतने गहरे में ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। इस चीज का प्रातिभाद्वा सर्वम, आप सर्वत्र हो जाते हो, सर्वज्ञ हो जाते हो। फिर आता है आपका 34 नंबर का सूत्र, आता है आपका, हृदय चित्त संवित्त। हृदय चित्त संवित्त। हृदय चित्त संवित्त। हृदय चित्त संवित्त। गुड, हृदय चित्त संवित्त। पढ़िए। हृदय चित्त संवित्त। हाँ, कहते हैं हृदय में संयम करने से क्या होता है, चित्त का ज्ञान हो जाता है। जब आप अपने हृदय में करते हो, आपको चित्त का ज्ञान हो जाता है कि हाँ हमारा चित्त किधर को भागने वाला है, तुरंत उसको पकड़ लेते हो। फिर आता है आपका 35 नंबर का सूत्र। अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से पढ़ना, अभी तक तो शॉर्ट शॉर्ट सूत्र थे, आपको एकदम मुंह से भी याद हो गए होंगे अभी तक। अब यहाँ पे ध्यान देना, गौर से पढ़ना। सत्व पुरुषयो सत्व पुरुषयो रत्यंता रत्यन्ता संकीर्णयोः संकीर्णयोः प्रत्यया प्रत्यया विशेषो विशेषो भोगः भोगः
परार्थत्वात्, प्रार्थत्वात्, देखो परार्थत्वात् ऐसे पढ़ सकते हो, संधि विच्छेद करके। उस संस्कृत में इस प्रकार से पढ़ सकते हो आप, परार्थत्वात्। परार्थत्वात्, गुड। स्वार्थ संयमात्, स्वार्थ संयमात्, पुरुष ज्ञानम। पुरुष ज्ञानम। गुड। अब आ जाओ 35 नंबर सूत्र पे। सत्व पुरुषयो, सत्व भाग्य जी कहाँ पुरुषयो, भाग गए? सॉरी सुन रही है। सत्व पुरुषयो रत्यंता रत्यंता संकीर्णयोः संकीर्णयोः प्रत्यया प्रत्यया विशेषो विशेषो भोगः भोगः परार्थत्वात् परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। पुरुष ज्ञानम। गुड। अब यहाँ पे 35 नंबर का सूत्र, सत्व पुरुषयोरन्यता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। जी क्या है आपका नाम? योगेश जी, पढ़िए। योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? योगेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। भाग्य जी आप पढ़ो। सत्व पुरुषयोरन्यता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। गुड। क्या कहते हैं? चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यंत भिन्न है, इन दोनों की प्रत्ययों का अभेद भोग है। उसमें से परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है, अर्थात पुरुष विषय का प्रज्ञा उत्पन्न होता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है। अब जब डिटेल में पढ़ोगे ना, पुरुष कौन है और वो कौन है, ठीक है, विषय क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे संयम करने से ये होता है। फिर आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर का सूत्र, यहां तक किसी को कोई पढ़ने में दिक्कत है तो बताइएगा। कदम से कदम बढ़ाए चलो। 36 नंबर सूत्र, ततः प्रातिभ श्रावण ततः आपकी ना आवाज नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो रही है। आप अभी ना म्यूट रख लीजिए, मैं जया जी को बुला लेता हूँ यहाँ पे। यस सर। जी हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा यदि मेरी वॉइस आप तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। हाँ जी जया जी, ततः प्रातिभ श्रावण ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा वेदना दर्शा स्वाद वार्ता स्वाद वार्ता जायन्ते। जायन्ते। गुड। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना श्रावणा नहीं है, श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। जी भाग्या जी,
ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। तथा प्रातिव श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। गुड। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिव श्रावण वेद सॉरी गुड, पढ़िए पढ़िए। ततः प्रातिव श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। हाँ, कहते हैं उस स्वार्थ संयम अभ्यास से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं आपके 37 नंबर सूत्र पे, ते समाधा वपुसर्गा व्युत्थाने व्युत्थाने सिद्धयः। सिद्धयः। गुड। ते समाधा वपुसर्गा ते समाधा वपुसर्गा व्युत्थाने सिद्धय। वित्थाने सिद्धय। गुड। ते समाधा वपुसर्गा व्युत्थाने सिद्धय। ते समाधा वपुसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। गुड। कहते हैं वे उपयुक्त 6 सिद्धियां समाधि पुरुष दर्शन में विघ्न हैं, व्युत्थान में सिद्धियां हैं। ठीक है। अब ये जब आप पढ़ोगे ना डिटेल, तब आपको ये इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग ना आनंदित हो जाओगे इसमें। अपना योग का सिलेबस इतना बढ़िया है, इतना आनंद आता है पढ़ने में, आप वास्तविक में महंत बन जाओगे, संत बन जाओगे। जो होता है ना आपके अंदर प्रज्ञाशील समाधि, ये कुछ चीज बचेगी नहीं फिर आपके, अगर आप पढ़ने लग जाओगे अपने योग के ग्रंथ। फिर आते हैं 38 नंबर का सूत्र है, बंध कारण शैथिल्य बंध कारण शैथिल्य सॉरी बंध कारण शैथिल्यात् बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य चित्तस्य परशरीरावेशः। परशरीरावेशः। भाग्य जी, बंध कारण शैथिल्यात् बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। गुड गुड। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका 39 नंबर का सूत्र है, उदान जया जल पंक कंट उदान जया जल पंकट पंक कट कंट पक कंट। इनको ना पंक कहते हैं ना, जैसे आपका पंकज होता है, पंकज। ठीक है, तो आपको इसको क्या कहना, पंक। पंक कट। उदान जया जल पंक कंट। उदान जया जल पंक कंट। हाँ, कादिस्वंग कादिश्व संग कादिस्वंग वसंग। कादिश वसंग। हाँ, कादिस्वसंग उत्क्रांतिश्च। उत्क्रांतिश्च। गुड। उदान जया जल पंक कंट उदान जया जल पंख कंठ कादिष्वंग कादिस्वं उत्क्रांतिश्च। उत्क्रांतिश्च। गुड।
39 नंबर का सूत्र है ये, क्या कहते हैं? उदान जया जल पंक कंटकादि स्वंग उत्क्रांतिश्च। कहते हैं उदान के जीतने से जल कीचड़ कांटों आदि में असंग रहना और ऊर्ध्व गति होती है। किसको? उदान को जीतने से। अभी आएगा आपके पंच प्राण आएंगे ना, अपान व्यान उदान समान, और एक कौन सा बच्चा? प्राण। नहीं बोल रहे भाई आप। अच्छा, प्राण बचे। गुड। अच्छा जी। हाँ जी, फिर नेक्स्ट है आपका 40 नंबर का सूत्र है समान जया ज्वलनम। समान जया ज्वलनम। हाँ जी, आता जाए ना, इसका भी थोड़ा सा उच्चारण करना किस प्रकार से। समान जया ज्वलनम। समान जया ज्वलनम। हाँ, अब किस प्रकार से करना आपको, जो ये है ना, ये लिखा हुआ है जया, थोड़ा समझ जाना भाई है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, ये तो पूरा ही मिटा देता हूँ, अब लिखता हूँ। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप? जया, तो इसका जो ना ये प्रोनाउंस जो है इस वाले जा का थोड़ा सा प्लुप्त होगा, क्योंकि इसके नीचे हलंत है और ये यहाँ पे आधा है, इसका मतलब इसके अब हलंत में जाके पढ़ो या इसको आधे में पढ़ो तो उसका उच्चारण सेम हो जाता है। तो जया के साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है? जया ज्वलनम, समान जया ज्वलनम। समान जया ज्वलनम। गुड जी, भाग्या जी। समान जया ज्वलनम। गुड। समान जया ज्वलनम क्या है? समान के जीतने से योगी का दीप्तिमान होना होता है। समान जया ज्वलनम। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। समान जया ज्वलनम। गुड। अब मैं आप लोगों को इस यहाँ की हम यहीं पे रखते हैं, यहाँ से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कहीं पे पढ़ना ना आ रहा हो, तुरंत बेझिझक मेरे को कहें कि सर ये मेरा नाम लेकर के आप एक बार कृपया करके हमको पढ़ा दीजिए यहाँ से। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, नाभिचक्रे काया व्यूह ज्ञानम, कंठकूपे क्षुति पिपासा निवृत्ति, कूर्मनाड्यां स्थैर्यम, मूर्ति ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, प्रातिभाद्वा सर्वम, हृदये चित्त संवित्त, सत्वपुरुषयोरन्यता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्त्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते, ते समाधा वपुसर्गा वित्थाने सिद्धय, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः, उदान जया जल पंक कंठ काद स्वांग उत्क्रांतिश्च, समान जया ज्वलनम। हाँ जी, अब किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो मैं आप लोगों को पूछना स्टार्ट करूं 5 मिनट, कहीं से भी रैंडमली किसी को भी। प्रिय नहीं विद्यार्थियों, सर, हाँ ना के आंसर दिया करो ना। सारे सूत्र याद नहीं है सर। वो कोई बात नहीं, सूत्र नंबर आप धीरे धीरे याद करो, धीरे धीरे बोले तो एक दिन में आप 5 का टारगेट लेके चलो कि 5 सूत्र आपको याद करने ही है। जी सर। तो कौन आएगा मेरे सामने पे? कौन सुनाएगा मेरे को 20 से लेकर के 25 तक?
साधन पात के। इच्छा जी आप ही सुना दो साधन पात के 20 से 25 तक। सर सुनाती हूँ। दृष्टा दृश्यो दृष्टा दृश्यो दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य गुड तदर्थ एव दृश्य आत्मा। गुड। और सर अभी बता रही हूँ कि आज थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अच्छा कृतार्थम प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात् गुड। के बाद है सर वो है स्वरूपोपलब्धि संयोगा। सर पहला शब्द नहीं आ रहा उसका मुझे। स्वस्वामी शक्तियो हो। हाँ, स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि संयोगा। उसका तस्य हेतुर्विद्या तद भावात संयोगो भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। गुड बहुत अब अच्छी बात। सर वो फिर वह विवेक ख्याति विप्लव हानोपाय गुड 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 गुड। तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। ये 27 हो गए सर। जी 28 से आप सुनाएंगे मेरे को जया प्रजापति जी। जया प्रजापति जी। जी सर मुझे याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपके पास सामने पे एक बुकलेट है, बुकलेट से सुना सकते हो आप। जी सर। सुनाइए फिर। विवेक ख्यातिर विप्लव हानोपायः तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अवंगष्ठानि अष्टवंगानि अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। गुड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी नेक्स्ट आप आ जाइए ज्योति जी। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। सर देख के सुना दूं? सुना दीजिए, देख के ही सुना दीजिए। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महावर्तम सोच संतोष तपय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसा दय प्रतिकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां ततस्निधो वैर त्यागः। गुड गुड वेरी गुड। आयाम सरियत। जी जी ज्योति जी